हेलो बच्चों। बेटा, केटीजी के मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपने देखा होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होते हैं वो फिक्स होते हैं। बट इस प्रॉब्लम में जो हम यहाँ पे आज लेके डिस्कस करने वाले हैं, इसमें आप देखोगे कि एक कंटेनर की दीवार में होल होने की वजह से एयर का जो लीकेज है वो हो सकता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं रहेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक वेसल है जिसमें जो एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में रखा गया, जिसका सराउंडिंग प्रेशर दे रखा है अपने को पी ए, टेम्परेचर दे रखा टी ए, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस आपको टी नॉट दे रखा है, और जो ये वेसल है उसका एज लेंथ एल दे रखा है, क्यूबिकल वेसल है, और हमसे पूछा है किसी टाइम टी पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एयर है वो लीक आउट हो सकती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर जो है टाइम के साथ चेंज होंगे। प्रेशर आपका जो वेसल है उसके इनसाइड सेम रहेगा, क्योंकि आपने लीकेज बना रखा है लंबे टाइम तक। अगर ये लीकेज बना हुआ है तो इसका मतलब अंदर बाहर हर जगह गैस का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और प्रेशर वही हो जाएगा जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ठीक है, तो मैंने किसी टाइम टी पर क्या कर दिया, पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाया। ये पी लिखा हुआ है, ये आपका ये वी लिखा हुआ है। अच्छा, ये सराउंडिंग टेम्परेचर को मैंने यहाँ पर पी नॉट लिख दिया है। आगे चल के मैं पी ए ही लिखा रहा मिलेगा आपको वैसे क्वेश्चंस में, यहाँ पे आगे स्टेप्स में, बट ठीक है, शायद यहाँ पी नॉट आ गया। तो ये पी ए इंटू एल क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे एन आर टी है बेटा। दोनों को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो इधर आपका जीरो आएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म हमारे लिए फिक्स हो गए। यहाँ पे एन आर टी को आप डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो आर को इस साइड भेज दो, बचा एन इंटू टी। एन इंटू टी को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो आएगा एन डी टी प्लस टी डी एन इजकल टू जीरो हो जाएगा। सही है ना। तो यहाँ से मैंने एन डी टी निकाल लिया, जिसका वैल्यू आएगा माइनस टी डी एन। ठीक है, अब मैंने कहा किसी टाइम डी टी पर मान लो डी की अमाउंट ऑफ हीट इसको मिल गई एयर को, जो अंदर रखा होगा। कैसे मिला होगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है गैस के टेम्परेचर से, तो हीट फ्लो जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और हीट का जो फ्लो है उसके लिए जिम्मेदार है कंडक्शन मोड, क्योंकि दीवार से होकर आपका जो है हीट जा रहा है। तो कंडक्शन के लिए आपने पढ़ा होगा कि जो हीट फ्लो रेट होता है डी क्यू अपॉन डी टी, वो होता है मॉड ऑफ ये टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस आर। टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप लिखने को बोलोगे तो ये आएगा टी ए माइनस टी। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हीट फ्लो रेट। और यहाँ पे जो है डी की अमाउंट ऑफ हीट अगर मिलेगा किसी गैस को, तो मैंने कहा कि छोटे से टाइम इंटरवल में जो डी की अमाउंट ऑफ हीट मिला है उसने टेम्परेचर को डी टी टाइम्स बढ़ा दिया। मतलब डी टी हो गया, टेम्परेचर टी से बढ़ के टी प्लस डी टी हो गया, तो टेम्परेचर में चेंज जो होगा वो डी टी हो गया। तो हमने कहा डी क्यू क्या लिख सकते हो सर, एन सी पी डी टी। अच्छा, सी पी क्यों आया, क्योंकि प्रेशर हमारा क्या है, अंदर बाहर सेम है, और थ्रू आउट द प्रोसेस जब तक गैस अंदर बाहर जा रहे हैं जो भी हो रहा है, अंदर का प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन आपका आ गया, इसलिए यहाँ पे एन सी की जगह पे सी पी आ गया। ठीक है, तो बस इस डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप। तो अगले स्टेप में वो लिखा हुआ यहाँ पे, फिर मैंने जो है थोड़ा रीअरेंजमेंट करे होंगे, आर को इधर भेज दिया मैंने और डी टी को इधर भेज दिया, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एन और डी टी मल्टीप्लीकेशन में है, तो एन डी टी की वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के रख दी थी, तो एन डी टी की वैल्यू आएगी माइनस टी डी एन, बाकी ऐसे रख दिया। अब देखना, ध्यान सुनना, अब मेरे पास जो वेरिएबल हैं वो अगर तुम देखो ध्यान से, तो स्मॉल टी है, टाइम है, टेम्परेचर है, और नंबर ऑफ मोल्स है। तीन वेरिएबल हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो दो वेरिएबल होंगे तो काम चलेगा, अगर तीन हो गए तो फिर नहीं चलेगा। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल को उड़ाने का प्रयास किया, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखा। तो मैंने कहा यार प्रेशर हमारा फिक्स था, वॉल्यूम हमारा फिक्स था, तो उससे हमने क्या कहा कि यहाँ से टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, वही है पी ए एल क्यू बी हो गया पी वी एन आर टी। तो टी की वैल्यू आ जाएगा किसी इंस्टेंट पे, जनरल टाइम टी पर हमारे पास आएगा पी ए एल क्यू अपॉन एन इंटू आर। तो बेटा मैंने यहाँ पर रख दिया वो चीज़, है ना, इंटू डी एन हो गया, फिर से यहाँ टी की जगह ये वही चीज़ सेम यहाँ रख दी। ठीक है, इस आर एन जो टर्म हमारे पास है एन आर है, उससे यहाँ पे भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास यहाँ आएगा जो भी चीज़ यहाँ पे आएगी आर एन से मल्टीप्लाई करने को, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना। तो अब ये रीअरेंजमेंट आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या करा है, कि पहले इसकी जाके मल्टीप्लाई किया, फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी चीज़ है उसको उठा के मैं डी एन के नीचे ले आया, और बाकी जो चीज़ है ये सब उठा के इधर भेज दिया मैंने। ठीक है, और दोनों साइड मैंने इंटीग्रेट कर दिए। इस तरफ हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो उनका टर्म आएगा, इधर टाइम का टर्म आ गया। बस अब हमें उठा के क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना है। टी बराबर जीरो पे नंबर ऑफ मोल्स एन नॉट मान लिया मैंने, किसी समय टी पर नंबर ऑफ मोल्स एन ले लिया मैंने। तो ये आपको दिख रहा है, आपका ये तो लॉग वाला टर्म बन जाएगा कि अगर हमारे पास डी एक्स अपॉन अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स माइनस बी, तो ये हो जाता है वन अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन ए, है ना, एल एन ए एक्स माइनस बी आ जाता है। वही वाला फॉर्मेट है बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिख दिया,
और लिमिट भी हमने चिपका दी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमने रख दिया। अच्छा, एक और चीज़, एन नॉट जो है वो कितना है, पी नॉट एल क्यूब अपॉन आर टी नॉट है। ये इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये कैसे निकाला आपने, पी वी इजकल टू एन आर टी से निकाला। शुरुआत में टेम्परेचर टी नॉट था, पी तो पी ए ही रहेगा और वी क्या है, एल क्यूब है। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली आ गए। ठीक है, अब उनकी वैल्यूज उठा के बेटा लिमिट में रख दी, मेरे पास ये बन गया। ठीक है, तो बस अब बेटा रीअरेंजमेंट करने हैं सारे, इधर उधर निकाल के हमें एन निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले मैंने इसको इधर भेज दिया होगा और उसके बाद एल एन को हटाया होगा, तो मेरे पास ये पूरी चीज़ जो इधर आई वो ई की पावर में आ जाएगा। और फिर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया, इसको इधर भेज दो। तो फिर सब कुछ सॉल्व करने के बाद आप चाहें तो कर सकते हैं बेटा, है ना, उसमें टाइम क्या ही मैं वेस्ट करूं, है ना। आप बेटा वो कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं। एन की वैल्यू फाइनली जो हमारे पास आया हुआ है पी नॉट एल क्यू अपॉन आर टी ए 1 प्लस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 2 टी ए इंटू स्मॉल टी टाइम है 7 आर पी ए एल क्यूब। अच्छा, ये सी पी जो है हमने उसकी वैल्यू भी रख दी थी 7 आर बाई 2, क्योंकि गैस को उसने क्वेश्चन बोला है क्या मान लेने को, डायटोमिक आइडियल गैस मानना था। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।